वाव पे। सो व्हाट इज दिस सेशन ऑल अबाउट? सो जैसा कि आप सबको पता है, वेडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है, फेस्टिव सीजन है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, कार्निवल्स हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इसके साथ फैमिली वेडिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स। सो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? मेकअप। हम लड़कियां, हम मेकअप के बगैर हम जो है वो किसी भी इवेंट का जो है वो पार्ट नहीं बन सकते हैं। और उसमें हम जो है वो अपनी मेकअप रूटीन को हम इस तरह से रखना चाहते हैं कि हमारी जो है वो स्किन भी उसमें खराब ना हो और इसके साथ साथ हमारी लुक भी अच्छी आए। सो हम बात करेंगे मैम मैं से कि आपका क्या टेक है इस पे, कि हाउ डू यू सी दिस? थैंक यू सो मच मरियम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप अपनी सिटी लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा ये जानकर कि हमें किस किस सिटी से मुख्तलिफ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जी, जिस तरह से मरियम ने कहा, अब आपको पता है जो एरा आ गया हुआ है, मेकअप मेकअप मेकअप, मगर लोग बहुत कॉन्शियस हो गए मरियम। अब सिर्फ मेकअप मेकअप नहीं रहा। मुझे तो हमेशा से लगता है मेकअप एक आर्ट है। और मैजिक ऑफ मेकअप क्या होता है कि इट्स लाइक आप एक कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं। मगर एक बात तो कंफर्म्ड है कि मेकअप के अंदर अब लोगों की पहली प्रेफरेंस ये होती है कि सेफ मेकअप हो। मेकअप के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो उनकी स्किन को डैमेज करे। और आपकी एक्सपीरियंस में भी ऐसी चीजें जरूर आई बिल्कुल। होंगी। अभी रिसेंटली बिकॉज मेरी एक फ्रेंड की वेडिंग थी और उसमें मैंने देखा कि बिकॉज वेडिंग सीजन जब होता है तो एक डेली बेसिस पे आप तैयार हो रहे होते हो, आप डेली बेसिस पे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपको इशू फेस करना पड़ता है दैट इज कि आपकी स्किन डैमेज ना हो जाए। बिकॉज शादी तक जाने के लिए ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि ग्लो हो उसकी स्किन पे, और मेकअप प्रोडक्ट्स से समटाइम्स जो है वो हार्मफुल केमिकल्स कुछ प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। सो फॉर दैट शी वाज जस्ट टॉकिंग टू मी, और मैंने उनको मतलब आई रिकमेंडेड हर ऑरिफ्लेम। और बेसिकली मैंने उन्हें कंप्लीट रेंज दिखाई कि विच एवर सूट्स यू, तो आप उसमें चूज कर सकती हैं। एंड शी चोज जीजी फाउंडेशन विच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट। तो उसमें बिकॉज आपकी स्किन भी जो है वो खराब नहीं हो रही है, आप मेकअप भी कर रहे हो, आपकी लुक इतनी फ्लॉलेस आ रही है। सो दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। सो हम आज यही नॉलेज जो है आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए आए हैं कि आप किस तरह से जो है अपनी वेडिंग लुक्स क्रिएट कर सकते हैं और आप किस तरह से जो है वो अपने इवेंट को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जीजी की, सो व्हाट इज योर टेक ऑन जीजी? देखिए, जिगानी गोल्ड हमारा प्रीमियम ब्रांड है, हम सब लोग जानते हैं। और जो लोग मुझे पुराना जानते हैं उन्हें पता है आई टॉक अ लॉट अबाउट इंग्रेडिएंट्स। और जीजी हमारी एक स्पेशल किस्म की रेंज है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा एक एज मौजूद है। हमारे पास मिनरल फाउंडेशन भी है, डिफरेंट फाउंडेशन है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इसके अंदर वो क्या चीजें हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो यूनिक है। इज इट द कलर ओनली? नो, इट्स नॉट अबाउट द कलर। उसके अंदर कितने मिनरल्स डाले जाते हैं जो वोल्केनो से निकलते हैं, जो आपकी स्किन को किस तरह से रीप्लांट करते हैं, नरिश करते हैं। ये सिर्फ हमें लग रहा होता है कि हमने सिर्फ एक फाउंडेशन लगाई है, मगर मेरे लिए कितनी सेटिस्फाइंग एक वो अप्रोच होगी कि मैंने मेकअप भी लगाया हुआ है और साथ ही मेरी स्किन हील कर रही है और स्किन केयर भी हो रही है, उसमें एसपीएफ भी डाला हुआ है। सो आई एम जस्ट रिलैक्स। जरूरी नहीं आप सूरज में जाएं, लाइट्स इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो हमारे पास एक अच्छी रेंज है, दिखाते हैं लोगों को। हैव जीजी की हमारे पास जो है वो मिनरल फाउंडेशन है, जिसके बारे में मैं अभी हमारे साथ डिस्कस करी थी कि इसमें जो है वो मिनरल्स हैं, 5 एसेंशियल मिनरल्स हैं जो आपकी स्किन को जो है वो आपकी स्किन के बैरियर को बेहतर करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास SPF 15 है, डे टाइम इवेंट्स के लिए इट्स बेस्ट। SPF 15 आप इवन नॉट जस्ट फॉर डे टाइम, आप जब रात को भी आप लोग जा रहे होते हैं और आपकी समटाइम्स लाइट की जो रेज हो रही होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव 4 डिफरेंट शेड्स जो आपकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट जीजी कि इसकी प्रीमियम पैकेजिंग है, जैसे मैंने ने भी डिस्कस किया कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हमारी रेंज है। आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेटर भी आप देख सकते हैं। आपको जितनी फाउंडेशन चाहिए उतनी यूज करें। हमेशा याद रखिएगा लेस इज मोर। आप आहिस्ता से कम से ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। हाँ, मगर इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि एक रूटीन बहुत मैटर करती है। आपकी क्लेंजिंग की रूटीन, आपका मॉइस्चराइजेशन, आगे विंटर्स आ रही हैं और भी बहुत से फंक्शंस होंगे शादियों के अलावा, तो यू नीड टू अप्लाई अ प्रॉपर प्रेप ऑफ स्किन करने के बाद आप अपना फाउंडेशन लगाएं। मगर फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं उसके साथ एक बहुत ही एसेंशियल चीज भी है जिसको हम कहते हैं कंसीलर। और हम अगर बात करें अपने कंसीलर्स की
तो ये हमारे कंसीलर्स हैं। आप क्या बताती हैं कंसीलर्स के बारे में? सो वी हैव D1 के कंसीलर। D1 की रेंज में हमारे पास अगेन जो है वो 3 अमेजिंग शेड्स में, जो हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो शेड्स हैं उनमें हमारे पास कंसीलर्स हैं। कंसीलर इज समथिंग जिसको आप बिकॉज हम आजकल की रूटीन हमारी जितनी हो गई है, हमारी स्लीपिंग रूटीन खराब है, हमारी डाइट्स, और उसकी वजह से डार्क सर्कल, स्पेशली हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स जो है वो ऑलमोस्ट हर एक को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है। तो कंसीलर वैसे भी आपके अंडर आई पे, या आप जब भी जो है वो एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी भी फाउंडेशन की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अंडर आई एरिया और आपकी आईज जो है वो प्रोमिनेंट हो, बिकॉज वो आपकी आई जब पॉप करेगी तो ऑब्वियसली आपकी लुक जो है वो बहुत ही अमेजिंग क्रिएट होती है। सो वी हैव दीज 3 कंसीलर्स, और जो आपके जो है अंडर आई एरिया को ब्राइटन करते हैं। प्लस दिस हैव स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट इज स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी? सो स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी इज कि आपकी एनवायरनमेंट से, अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनवायरनमेंट में जो है वो मॉइस्चर ज्यादा है, तो ये आपकी स्किन को जो है वो ड्राई रखेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंसीलर। एंड ऑल्सो इसके साथ हमारी एवरलास्टिंग सिंक फाउंडेशन, उसमें भी ये स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आपकी स्किन, अगर आपकी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज्यादा है तो ये आपकी स्किन को जो है वो ऑयली नहीं करेगा, और अगर आपकी इन्वायरमेंट जो है वो ड्राई है जैसे विंटर्स में होगी तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा। और क्रीज फ्री एप्लीकेशन है, बिल्कुल इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ग्रीजी आपको लुक जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। जी हमने जिस तरह से बात की, देखिए मेकअप करने का आप सबके पास एक अपना तरीकेकार होता है और हर एक की अपनी चॉइस होती है मेकअप, ये तो बिल्कुल 100% है और आपको अपने ही हिसाब से मेकअप करना चाहिए। बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका मेकअप ना सिर्फ लास्टिंग होता है, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा शाइन आपको नजर नहीं आएगी, ड्राइनेस नजर नहीं आएगी। तो आफ्टर प्रेपिंग योर स्किन, हमारे पास एक नई चीज इस कैटलॉग के अंदर आई थी। जिस तरह से आपको पता है कलर करेक्शन का एक रूल होता है, कंसीलर को लगाने से पहले भी कुछ रूल्स होते हैं। जो ग्रीन कलर का हमारा मेकअप प्रो का प्राइमर है, ग्रीन कलर जो होता है वो नॉर्मली जिनके रेड कलर के मार्क्स होते हैं फेस पे, फर्ज करें आपका दानों के निशान है या कोई ऐसी चीज है, उसको खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पूरे फेस पे लगा दें। जहां पर भी रेड कलर का कोई भी मार्क, दाना या निशान होगा उसको ये फेड कर देगा और आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, प्लस ऑयल ज्यादा नहीं फैलने देगा। उसके बाद आप बिल्कुल फाउंडेशन और अपना कंसीलर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन उसको लगा सकते हैं। जी कंसीलर्स में हमने 3 शेड्स की बात कर ली, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और प्राइमर की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं हमारे साथ डिस्कस किया कि ग्रीन जो हमारा प्राइमर इस कैटलॉग में हमने लॉन्च किया, दैट इज फॉर आपकी रेडनेस को खत्म करने के लिए। सो मेरे लिए जो बेसिक कंसीलर, मेरा जो बेसिक कंसर्न होता है व्हाइल आई एम डूइंग मेकअप, आई हैव वेरी ऑयली स्किन, तो उसके लिए एंटी शाइन प्राइमर जो हमने इस कैटलॉग में लॉन्च किया, दैट इज वेरी अमेजिंग। कि आपकी स्किन में जब आप प्रेप कर रहे होंगे और आप जब ये एंटी शाइन प्राइमर लगाएंगे तो वो आपकी स्किन पे जो एक्सेस ऑयल आ जाता है और उसकी वजह से जो शाइन आ रही होती है उसको प्रिवेंट करने में वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपकी फाइन लाइंस को ब्लर करने में। एंड अगेन देन वी हैव आवर ग्लो एनहांसर प्राइमर, जिसमें ऑरेंज शेड में ये आपके पास अवेलेबल है। इसमें हल्का सा टेंट होगा और ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। आप इनको उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको हाईलाइट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल योर चीक बोन्स या आपके जो नोज का ब्रिज है, वहां पे आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इतने मजे की बात है कि हम इन तीनों प्राइमर्स से बेसिक अपना कैनवस बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। परफेक्ट स्किन किसी की भी नहीं होती है, बट यस व्हाट यू कैन डू, मैजिक के साथ मेकअप के आप अपने आप को बहुत बेहतर दिखा सकते हैं। एंड वी वर्क फॉर अ ब्यूटी ब्रांड एंड ओरिफ्लेम इज ऑल अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटीज। जिस तरह आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों से बात करने की, आप लोगों से मिलने की, इस जबरदस्त सीजन से पहले जो फेस्टिविटीज का सीजन है, इसी तरीके से हम कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे जब आप अपने प्यारों से मिलने जाएंगे, क्योंकि स्पेशल सीजन आने वाले हैं जहाँ पे कार्निवल्स होंगी, बर्थडेज होंगी, एनिवर्सरीज होंगी, बहुत से रिलेटिव्स बाहर से आएंगे और हमारे पास अब इतना टाइम कहाँ है कि हम सारा वक्त लोगों से मिल सकें। तो आप जब इन ओकेजन्स में जाएं तो अपने आप को बेस्ट अपना दिखाएं। जो हम लोगों के पास बेस्ट टूल्स हैं, जो मेकअप प्रोवाइडेड है, उससे आप बेहतरीन लगें, यही हमारी ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि आप अपने ब्रांड को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करें। जी मरियम, आगे चलते हैं 1 की तरफ। हाँ जी, D1 की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे हमारी GG की रेंज में, जो कि प्रीमियम रेंज है और उसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट है विच इज लाइक अनमैचेबल, जिसका हमें कोई कंपेटिटर भी जो है वो मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं मिलती है। सो आपको जब आपने फाउंडेशन लगा ली और जब आप कंप्लीट मेकअप लुक के लिए यू नीड के आपके जो है वो चीक्स
ग्लो कर रहे हो, और वी हैव दीज अमेजिंग इन्फ्यूज्ड ब्रॉन्जिंग पर्ल्स जिनको आप यूज कर सकते हैं, और ये आपको एक बहुत ही मिनिमल सा ग्लो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्लस दे हैव हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को जो है वो यूथफुल रखते हैं, आपकी स्किन को यंग रखते हैं, आपकी स्किन की रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑरिफ्लेम कि आपके साथ साथ मेकअप भी प्रोवाइड हो रहा है, उसके साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके प्रोडक्ट्स बन रही हैं ताकि आपकी स्किन भी जो है वो डैमेज ना हो सके। क्योंकि देखिए हाइलुरोनिक एसिड का एक काम है कि वो अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा वजन पानी का अपने अंदर रिटेन करता है। तो अगर आप इन पर्ल्स को लगाते हैं तो आपकी स्किन प्लम्प लगेगी। जहां पर हमने बाकी की चीजें लगाई, आपने इंग्रेडिएंट्स लगाए, तो आपको कोई डैमेज नहीं हो रहा जो प्रोडक्ट का नॉर्मल डैमेज होता है। एंड प्लस इसके इतने अमेजिंग शेड्स हैं, आप अगर इन शेड्स को थोड़ा सा एहतियात से देखें, इसमें ब्लशर, कंटूरिंग, हाइलाइटिंग हर तरह से यूज हो सकता है। दे आर मेड इन इटली एंड दे आर हैंडमेड। सबसे बड़ी बात यह है ये हैंडमेड है, और एक के अंदर आप सारे ब्रशेस को लगाकर एक यूनिक कलर भी क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो इनको अलहदा भी करके यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो दिस इज अगेन वन अमेजिंग, और ये खत्म भी नहीं होते। एग्जैक्टली, बहुत लॉन्ग लास्टिंग। हाँ जी, दिस इज द अमेजिंग थिंग कि ये इतनी जल्दी जो है इसकी पैकेजिंग आपकी खत्म भी नहीं हो सकेगी। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट वर्थ हैविंग। सो अगर हम बात करें उसके बाद D1 की, सो D1 में हमने जैसे बात की प्राइमर्स की, D1 में हमने बात की कंसीलर्स की, नाउ विल मूव टू D1 की फाउंडेशन। So we have two amazing ranges in D1 की foundation. We have our Illuskin foundation and then we have Everlasting Sink foundation. तो अगर हम सबसे पहले बात करें अपनी Illuskin foundation की, we have 4 amazing shades available जो हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली हैं। Again they have SPF 20. So हमारी सारी फाउंडेशंस जो हैं उनमें जो है वो SPF जो है वो होता है ताकि आपकी स्किन को हम जो है वो डैमेज से भी बचा सकें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इल्लू स्किन फाउंडेशन की, तो जैसे आगे हमारा ड्राई वेदर होगा और विंटर्स में जो लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो दिस विल हेल्प यू टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज। आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ ये ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट है, इवन इट्स बेस्ट फॉर समर्स ऑल्सो कि आपको ह्यूमिडिटी ये अकॉर्डिंग टू द वेदर अपने आप को चेंज कर लेती है। गर्मियों में इसका डिफरेंट फंक्शन होता है और सर्दियों में इसका डिफरेंट। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, यहाँ जहाँ हम ये ब्राइड्स को देते हैं, जीजी का अपना सारा मेकअप पार्टीज में मॉडर्न मेकअप के तौर पर यूज होता है, वहाँ हमारा दवान का मेकअप बहुत अमेजिंग है फॉर वर्किंग क्लास। और इतना लोग पसंद करते हैं दवान के मेकअप को क्योंकि स्टेइंग होता है, स्वेट आपको नहीं होता, शाइन नहीं होती और बहुत देर तक चलता है। और इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, SPF हो, तो मेरा ख्याल है हमें मेकअप को मिस भी नहीं करना चाहिए। और बहुत सी डील्स भी हमारी इस वक्त दवान के मेकअप एग्जैक्टली हमारी इस कैटलॉग की थीम है D1 फेस्टिवल, और आपको सारी ऑलमोस्ट D1 की कंप्लीट रेंज पे आपको जो है वो अमेजिंग डिस्काउंट्स इस कैटलॉग में मिल सकते हैं। तो वी हैव जस्ट 7 days लेफ्ट इन द मंथ। तो आप आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद, और कुछ लोग जो पहले अवेल कर चुके हैं और जो इस सेशन के बाद जो है वो आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स पे अवेल करेंगे डिस्काउंट्स। सो इसके साथ साथ हम चलते हैं हमारी पाउडर पे। सो वी हैव D1 में हमारे पास मीडियम शेड में हमारे पास एक पाउडर जो है वो अवेलेबल है, जिसको आप अगेन हमारे पास लूज पाउडर भी है, वी हैव कॉम्पैक्ट पाउडर। अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली हर कोई जो है वो प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई लव दिस लूज पाउडर बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन और उसमें एक्सेस ऑयल जो होता है वो मेरा कंट्रोल हो जाता है। तो ये लूज पाउडर जो है दिस इज अ मस्ट हैव फॉर मी इन माय मेकअप रूटीन। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। हाँ जी, ये जो प्रेस पाउडर है, ये इसमें और लूज पाउडर के अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले गए हैं जो ब्लर करता है आपके नीचे जितने भी पोज हैं, इम्प्योरिटीज हैं, फाइन लाइंस हैं, सब चीजों को। मेरी भी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, मगर मैं लूज पाउडर से नहीं, पाउडर से फिक्स करती हूँ अपनी स्किन को क्योंकि वो इतना एक्सेस है। एंड आई लव द वन का जो ये पाउडर है। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में जाती है, मैं इनसे भी डिस्कस कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम को इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि उसके कॉलेज में आकर डिफरेंट लोग उससे आकर ओरिफ्लेम की कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं वेरी पॉजिटिवली। एंड दैट इज सो प्रॉमिसिंग फॉर अस कि यंग जनरेशन के अंदर कितने अच्छे तरीके से मैं आपको सच्ची बताऊंगी, मैं चूंकि बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों को प्रमोट करती हूँ, मैं अपनी बेटी को ओरिफ्लेम के अलावा कोई चीज यूज ही नहीं करने देती, मेरा ट्रस्ट ही नहीं है। सो पाउडर इज अ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। आगे जिस तरह फंक्शंस होते हैं, लाइट्स से भी कोई ना कोई हीट निकलती है, और आपकी अगर चाहते हैं कि देर तक आपका फिक्स रहे तो इट्स अ मस्ट हैव। और आप इसको जीजी के साथ भी यूज कर सकते हैं, इस हर चीज के साथ तो अच्छा एक आपका बड़ा अच्छा कॉम्बो बन जाएगा। लिपस्टिक्स भी देख लेते हैं हम थोड़ी सी। बिल्कुल, अगर हम बात करें हमारे पास ओरिफ्लेम की अल्टीमेट फिक्स लिपस्टिक्स जो है वो
अवेलेबल हैं इन 4 डिफरेंट शेड्स। और अगर हम शेड्स की थोड़ी सी बात करें, आप किस तरह की जो है वो लिपस्टिक में शेड पसंद करते हैं? I am a very dark person. Okay. So I love applying makeup and dark shades. ये डिपेंड करता है, मगर ज्यादातर वो तो मैंने एक ओरिफ्लेम की बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी कि रेड लिपस्टिक सुबह सुबह लगाएं, सारा दिन बहुत अच्छा लगेगा। So I believe that कि dark colors स्पेशली विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। अकॉर्डिंग टू जिस तरह आपके भी कपड़े हैं, अगर आप रेड लिपस्टिक लगा लें आप कितनी अच्छी और लगेंगी। तो इसकी जो है बहुत ही अच्छा पिगमेंट है जी, आप इसको लगाकर भी दिखा सकती हैं। और ये एक सबसे इसकी जो बेहतर बात है कि आप एक ही स्वैप में जो है एक ही आप उसका स्वॉच करेंगी तो आपको जो है वो कंप्लीट पिगमेंटेशन जो है वो मिल रही होती है। एंड अगेन दिस इज स्मज प्रूफ, दिस इज द वाटर रेजिस्टेंट। और आपको इससे जो है वो कंप्लीट आप जो है वो सारा दिन आपकी जो है लिपस्टिक, बिकॉज सबसे ज्यादा इशू जो हमें फेस करना पड़ता है शादियों पे, इवेंट्स पे, जब हम खाना खाते हैं या हम कुछ निकल जाती हैं। सो दिस इज स्मज प्रूफ और ये आपको जो है वो कंप्लीट आप कंफर्टेबली इसको जो है वो वेयर कर सकते हैं। हम अगर अपने चेहरे की बात करें तो नॉर्मली हमारे जो फीचर्स होते हैं उसमें आंखें, नाक और लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे लगता है अगर आप लिप लाइनर के बगैर लिपस्टिक लगाते हैं तो आपका ज़ौक नहीं है। सीरियसली मुझे लगता है, बिकॉज मुझे नहीं समझ आती लिप लाइनर के बगैर कैसे लोग लिपस्टिक लगाते हैं। मैं हमेशा लिपस्टिक की अप्रोच लिप लाइनर के साथ, और मेरा ख्याल है ओरिफ्लेम के सारे लिप लाइनर्स मेरे ही स्टॉक में होंगे, बिकॉज आई लव इट। सो इफ यू डिफाइन योर लिप्स अकॉर्डिंग टू योर, आप इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, जैसे भी करना चाहते हैं, और आप लिपस्टिक को इसके साथ लगाएंगे, आपको एक विजिबल डिफरेंस लगेगा अपने मेकअप के अंदर, अपनी लुक के अंदर। सो यू ऑल्सो ट्राई इट नेक्स्ट टाइम। बिकॉज मैं आई एम नॉट अ लिप लाइनर पर्सन, तो मैं पहले नहीं करती थी, बट आपसे मुझे लगता है कि आज के बाद आई कैन हाँ डेफिनेटली सी के किस तरह से लिप लाइनर बहुत अच्छा है, रोल प्ले करता है, बड़ा फाइन आपका मेकअप कर देता है। हम नॉर्मली ब्राइडल या पार्टी मेकअप देखते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, वो यही कर रही होती हैं, वो फिक्स भी हो जाता है, ब्लीड भी नहीं करता जी। आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करें अपने फेस स्टाइलर्स की, जहाँ पे हम बात करें लिपस्टिक्स की, लिप लाइनर्स की, तो आपके चीक्स, आपके कंटूर जो है दैट आल्सो नीड्स टू बी वेरी ऑन पॉइंट। जब आप बेसिकली हाईलाइटर इज समथिंग जिससे एक मेकअप के लोग एकदम से जो है वो आप शाइन करने लग जाते हैं। सो दिस इज वन इन ऑल प्रोडक्ट। इसमें साथ आप कंटूरिंग भी कर सकते हैं, आप यू कैन यूज इट एज एज अ ब्लश, एज हाईलाइट, आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे D1 के फेस स्टाइलर्स हैं। एंड अगेन वेरी अमेजिंग पैकेजिंग, कि आप इसको इजीली कैरी भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू रीटच योर मेकअप या कुछ भी इस तरह से। एंड इट हैज विटामिन E जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, बिकॉज जी इसमें विटामिन ई भी है, स्क्वालिन भी है, और उसका बेसिक काम ये होता है या तो प्लांट ड्रिवन होती है या किसी नॉर्मली एक खास चीज से ड्राइव की जाती है। उसको एंटीऑक्सीडेंट होती है, फ्री रेडिकल से आपको बचाती है, फाइन लाइंस को मिनिमाइज करती है और रिप्लम्प करती है आपकी स्किन को। सो इट्स जस्ट नॉट यू कैन से अ ब्लशर और अ कंटूर करने की कोई चीज, इट्स अ होल इसके पीछे एक साइंस मौजूद है कि आप सिर्फ एक स्किन केयर नहीं लगाए, वो कितना अच्छा काम करिए। एंड दिस इज ज्यादातर मुझे लगता है ये ड्राई स्किन वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। मेरी तो ऑयली स्किन है तो मैं बस देखती रहती हूँ बेटी को कि वो लगाती रहती है, और मैंने जब भी उसने ये लगाया है, शी जस्ट टोल्ड मी कि अम्मा मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिलता है, लोग पूछते हैं क्या है। तो आपकी सेल में जब भी आती है मैं इसको मिस नहीं करती, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे डिस्काउंट मिल जाती है। एंड यू कैन जस्ट सी, वैसे तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, मगर बड़ी ही सॉफ्ट क्रीमी के अलावा ये देखिए रिमूवेबल भी है, जहाँ ये आसानी से लग जाती है, तो इतना इशू भी नहीं है कि इसको आराम से हम लोग इसको टैकल भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास 2 मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छा लॉन्ग वे जाएंगी शादियों में, मतलब डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यू कैन यूज इट इजीली। अगर हमने जैसे फाउंडेशंस की बात की, एक चीज जो हमने इस कैटलॉग में लॉन्च की थी हमारी D1 की मेकअप प्रो ऑल कवर फाउंडेशन। जब से मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ज्यादा फीडबैक मिलता था कि ये कवर स्टिक नहीं है हमारे पास फाउंडेशन स्टिक्स नहीं है स्टॉक में। सो नाउ वी लॉन्च दिस इन आवर कैटलॉग, और इसके भी हम अमेजिंग फीडबैक है, अमेजिंग इसकी जो है हमारे पास, और शेड भी वो है जो हमारी स्किन टोन पे चला जाता है, वनीला न्यूड शेड मोस्टली जो हमारी स्किन टोन होती है। लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज फॉर दोज जिनको फुल कवरेज चाहिए, मेन इवेंट है आपका कोई और आपको फुल कवरेज चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई थिंक। इसको आप लगाने से पहले अपने अगर फेस को कंसील करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, जहां जहां कंसीलिंग की आपको जरूरत है, और उसके बाद इसको लगाएं। ये ट्रांसफर नहीं होती, मेल्ट नहीं होती,
बहुत अच्छा इसका कलर है अगर मैं बात करूं, मगर इसको अगर आप कंसील कर लेंगे तो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी आपको लगेगी और आप सुबह से शाम तक इसको लगाकर बहुत आराम से जा सकते हैं। और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हमें स्टिक चाहिए, तो नाउ स्टिक इज इन द स्टॉक और आप इसको बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे सेशन स्टार्ट होने से पहले, वन इज दिस ब्रो कारा एंड वन इज द टैटू आईलाइनर, जो हमने अग्री किया था कि हम दोनों का बहुत ही फेवरेट है, बिकॉज आईब्रोज आपकी जितनी डिफाइन होंगी उतनी आपकी आईज पॉप करेंगी और आपका मेकअप जो है वो उतना ही अच्छा आपको जो है वो लग रहा होगा। सो व्हिच वन इज योर फेवरेट? दिस ओके, टैटू लाइनर आई प्रेफर ब्रो कारा। ठीक है, सो टैटू लाइनर आई कैन सी अभी भी आपकी आईब्रोज बिकॉज मैं आईब्रोज नहीं अपनी करती हूँ एंड मुझे तो इतनी अच्छी चीज मिली है, माइक्रो ब्लेडिंग वाला एक प्रोसीजर है, मुझे तो वो लगता है। इसके आगे एक छोटा सा कंघी की तरह की, कोम की तरह की एक छोटा सा ब्रश है। सबसे अच्छी बात ये है इसका कलर ब्राउन है, जो आपको वो बड़ी आर्टिफिशियल लुक नहीं देता एंड वेरी इजी टू मैनेज। जहां जहां आपने बढ़ानी है, ज्यादा दिखानी है, आप दिखा सकते हैं। दिस इज अमेजिंग और मैंने जितने लोगों को दिया मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। बिल्कुल, और इसी तरह से ब्रो कारा भी आपके लिए इजी टू यूज है। इसके आगे जो हमारे जैसे आपकी मस्कारा की वांड होती है वैसी वांड है, और ये आपको बहुत ही एक इक्वल जो है वो आपको लुक प्रोवाइड करते हैं। कहीं से जो है वो आपको शेड, अगेन इसका ब्राउन शेड है, जो हमारे नॉर्मली अगर हमने किसी ने बाल डाई भी किए हुए हैं तो उसके साथ बड़ा इजी। और बहुत से लोग अपनी ग्रे कवरेज को भी इससे कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, अगर बहुत थोड़ी सी को कवरेज हो तो वो भी बड़ा अच्छा कलर है जो आराम से हम लोग लगा लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक चीज पर और वो थी हमारा मस्कारा, जो आपने भी एग्री किया और मैंने भी किया कि हमारा फेवरेट है। सो ऑरिफ्लेम के सभी मस्कारे, मतलब आई हैव ट्राइड, आई थिंक जितने भी मस्कारे अब तक कैटलॉग में आए होंगे मैंने वो सारे ट्राई किए होंगे एंड आई लव ऑरिफ्लेम का मस्कारा। आपको पता है दुनिया में ऑरिफ्लेम अपने मस्कारास की वजह से बहुत मशहूर है और हमारे इतने जबरदस्त किस्म के मस्कारास हैं। मुझसे अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि मैम आप कौन सा मस्कारा लगाती हैं। इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक, हाउ डू यू अप्लाई। सो ऑरिफ्लेम ने जहाँ बहुत सी चीजें दी, वहाँ मेरी फेवरेट चीज इज मस्कारा, जो मैं हमेशा यहाँ से लेती हूँ। सो मस्कारा इज 5-in-1 वंडरलेस। या आपकी आईज को सबसे ज्यादा मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट कोई 5 साल पहले जब मैं मस्कारा अप्लाई करती थी तो वो मेरा जो एक मेजर इशू होता था कि मेरी आई लैशेज जुड़ जाती थी बहुत ज्यादा। सो आई थिंक ऑरिफ्लेम के मस्कारा जो हैं दे आर बेस्ट, कि वो आपकी आईलाइन कर्ल भी करते हैं, आपको सेपरेट भी रखते हैं और उसके साथ साथ पिगमेंटेशन और आपको एक जो पॉप चाहिए होता है, बिकॉज मस्कारा के बगैर तो योर मेकअप इज नथिंग। अगर आपकी आईज पॉप नहीं करेंगी तो, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल लगाएं, क्योंकि आप जितना अच्छे से मस्कारा लगाएंगे आपकी आंखें बड़ी और खुली लगेंगी। आंखें बहुत से जज्बात का, जिसे कहते हैं, आप इजहार भी आंखों से करते हैं। और शादियों का सीजन कैसे हो सकता है आप इसके बगैर लगाएं। वैसे आपको एक टिप दे देती हूँ, अपनी वाटर लाइन के अंदर आप ऊपर की तरफ जो है ब्लैक कलर की अगर पेंसिल ऑरिफ्लेम की लगा लेते हैं और फिर मस्कारा लगाते हैं तो और फुलर लुक लगेगी। और इसको लगाने का भी एक तरीका, आप एक एप्लीकेशन करते हैं, देन वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 2-3 एप्लीकेशन इस तरह से करें, यू विल रियली फील कि आपको लगेगा आपने आर्टिफिशियल लगाई है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, व्हेन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑरिफ्लेम, तो मैं एक मस्कारा लगाया करती थी, मुझे हमेशा से शौक था, तो वो वाटरप्रूफ था। मेरी इतनी आईलैशेस टूटती थी, अब मैंने कभी ये सोचा तक नहीं है कि मेरी कोई आईलैशेस जो हैं वो कोई टूट जाए या कुछ हो जाए, बिकॉज ऐसा कुछ होता ही नहीं। और मैं उतारती भी बहुत इजीली हूँ, कोई ब्लैक कलर की कोई चीज भी नहीं होती। सो डोंट मिस द मस्कारा, इट्स इन द स्टॉक, यू कैन ऑर्डर एंड इसको मिस करेंगे तो गलत करेंगे जी। तो इसके साथ साथ अगर हम आईज की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट आवर आई शेडो स्टिक्स एंड वी हैव आवर आई पेंसिल्स ऑल्सो। तो अगर हम आई शेडो स्टिक की बात करें, बिजी लाइफ है, किसी के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, आप टाइम लगाएं अपने मेकअप पे, और जब आपके बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं तो वैसे ही आप जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि आप जो है वो जल्दी जल्दी मेकअप पे। दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। एक ही शेड के साथ आप अपनी जो है वो मल्टीपल लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेरी इजी टू ब्लेंड और हाईली पिगमेंटेड, कि आपको जो है ये बहुत एक कंप्लीट कवरेज एंड वेरी एज यू कैन सी, आई होप कि मैं आपको भी क्लियरली दिखा सकती, बट दिस गिव्स यू अ वेरी कंप्लीट लुक, कि आपको
अगर आप मेरी तरह हैं और आपको मेकअप इतना करना नहीं आता है तो आप स्टिल यू कैन यूज इट और आप एक कंप्लीट आई लुक क्रिएट इतना कर सकते क्रीमी हैं। है कि ये आप पूरा स्प्रेड कर सकते हैं अपनी आईब्रो के पूरे लिड पे। आप चाहें तो इसका बड़ा अच्छा सा आईलाइनर बना सकते हैं, ब्रश से उसको हल्का सा फैला सकते हैं, बड़ी सॉफ्ट लुक देगा। और विंटर्स के अंदर इस तरह की चीज यूज करना इज लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। आप मेकअप इसे करके देखें, इसका आईलाइनर लगाएं, आपको मेकअप आता है नहीं आता, यू कैन यूज दिस, दिस इज वेरी इजी टू हैंडल। और जिनको मेकअप नहीं करना आता वो बिल्कुल इसमें नहीं रहें कि वो ये नहीं लगा सकते। एनीवन कैन अप्लाई दिस, दिस इज सो इजी। यही इसकी सबसे बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है जी। और इसके साथ साथ हमारे पास D1 की हाई इम्पैक्ट आई पेंसिल्स हैं, वो जिन्होंने आई पेंसिल्स कलर्स के साथ प्ले करने का, बिकॉज इसमें हमारे पास डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं। वी हैव ब्लू, वी हैव ब्राउन एंड वी हैव ब्लैक। तो आप इससे जो है वो डिफरेंट आईलाइनर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप इनको वाटर लाइन में भी लगा सकते हैं और अमेजिंग लुक्स जो है वो आप एज मैम मेरा सेड ऑल्सो के लेस इज मोर, तो आप थोड़ी सी प्रोडक्ट्स के साथ भी जो है वो अपनी कंप्लीट लुक क्रिएट कर सकते हैं और अमेजिंग। बहुत इजी, आपको शार्प भी नहीं करना, आप इसको सिर्फ ट्विस्ट करेंगे निकल आएगी। बहुत सी हैसल फ्री मेकअप हो गया, अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास, इजीली अप्लाई करें, इसको ब्लेंड करें, दे यू गो, और आप इससे डिफरेंट लुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। आप ऑन कलर पे आते हैं। यस, ऑन कलर। तो ऑन कलर आपको आप इनसे पूछें इनको क्या लगता है कौन यूज करता होगा ऑन कलर। ऑन कलर यूज करता होगा आप, बिकॉज ऑन कलर की हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं दे आर लाइक वेरी एक बहुत ही टीनेजर वाइब हमें जो है वो ऑन कलर से मिल रही है। आप में से कितने लोग ऑन कलर की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? कौन सा आपका फेवरेट ब्रांड है, आप ये भी बता सकते हैं हमें। विच वन डू यू लाइक? आई कैन सी हमारा, वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। तो मैं देख रही हूँ हमारी स्क्रीन पे जो है बहुत ज्यादा लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, अपनी जो है वो सजेशंस भी हमें जो है वो बता रहे हैं। तो अगर हम ऑन कलर की बात करें, वी हैव ऑन कलर फाउंडेशन, टीनेजर स्पेशली जिनको ज्यादा मेकअप करने का शौक नहीं होता, बिकॉज बच्चियों को इतना जो है वो टीनेज में जो है वो इस तरह से जरूरत भी नहीं होती। बिल्कुल, तो उसके लिए हमारे पास वी हैव ऑन कलर की फाउंडेशन, वी हैव दीज वेरी फन आई पेंसिल्स ऑल्सो ऑन कलर की, जिनके साथ आप डिफरेंट लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगेन दे हैव लाइक 2 शेड्स, 2 कंट्रास्टिंग शेड्स हैं एक ही जो है हमारे पास पेंसिल में, और उसके साथ आप बहुत ही अमेजिंग सी जो है वो अपनी आई लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। और हैवी मेकअप की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसके साथ साथ तो आपको एक कंप्लीट मेकअप की लुक। और अगर मैं ऑन कलर की बात करूं, इसको डिजाइन करने के पीछे जो अगर आप देखें तो इसकी फाउंडेशन की बॉटल देखें, आप इस फाउंडेशन की बॉटल को देखें और आप इस फाउंडेशन की बॉटल को देखें, देयर इज अ विजिबल डिफरेंस। व्हाई इज दिस डिफरेंट? दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर टीनेजर्स। अभी गिरता है तो भी टूटेगी नहीं, ठीक है, पॉकेट मनी से वो ले सकती हैं, किसी भी बैग में स्क्वीज इन कर सकती हैं, टूटने का डर, किसी भी चीज का डर नहीं है। अच्छा, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें शिया बटर मौजूद है और जो आपकी स्किन को अगेन हाइड्रेट कर रहा है, नरिश कर रहा है। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने फाउंडेशन लगाई है, लड़कियां तो वैसे ज्यादा कुछ लगाना भी नहीं चाहती हैं, लेस इज मोर बड़ी इवन लुक देता है और आपको कंप्लीट लुक भी देता है। ये नहीं कि सिर्फ ये आपने लगा लिया तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो इसके साथ जो बात अगर उन्होंने कही, अभी मरीम ने कही है, आप ये देखिए कितनी इकोनॉमिकल किस्म की ये पेंसिल है कि इसकी 2 साइड्स हैं। आप एक पेंसिल बाय कर रहे हैं फॉर टीनेजर्स, आप 2 पेंसिल्स बाय कर रहे हैं, आप इसके दोनों शेड्स को यूज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ स्मार्टली वी हैव डिजाइंड दिस प्रोडक्ट लाइन फॉर यू, कि आप बहुत अच्छे से इसको लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ी और हैवी लुक देनी है, आप पाउडर का यूज कर सकते हैं। और इन नेल पॉलिशेस को कौन, अच्छा अभी हम नेल पॉलिशेस पे नहीं आते, नहीं, वी कैन टॉक अबाउट नेल पॉलिशेस। मैं आई विल जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ऑन कलर का लिक्विड आई लाइनर, कि हाउ इजीली यू कैन अप्लाई दिस, बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ टीनेजर लॉन्ग टाइम अगो, सो उस टाइम पे मुझे भी आईलाइनर, ये डिलेमा है, आईलाइनर लगाना अभी भी एक माइंड में एग्जैक्टली वो, बिकॉज समटाइम्स होता है एक आंख पे ठीक लगता है, एक पे नहीं लगता, और उसको ठीक करने में आपका पूरा जो है वो खराब हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, मैंने इसको ट्राई किया पर्सनली, और एक ही स्मूथ एप्लीकेशन में जो है वो एक आपका विंग भी क्रिएट हो जाता है। आप जिस तरह का आईलाइनर पसंद करते हैं, यू कैन क्रिएट यू नो डिफरेंट आईलाइनर लुक्स विद दिस। तो ये भी एक ब्लेसिंग है फॉर दोस्त। इसका पिगमेंट भी लोगों को जरा सा दिखा दें कि किस तरह से, तो बहुत पतला सा ब्रश है और आईलाइनर का ट्रिक ये होता है पतले से मोटा करते हैं। तो ये अगर आपने विंग भी क्रिएट करना है तो वो बहुत इजीली, और वो एक स्टेबल ब्रश है,
जिससे आपको जो है वो इजीली वो आपका विंग भी क्रिएट कर मुझे तो दवन का वो जो पेन वाला है, आई एम स्टिल अ वेरी इजी पर्सन, आई लाइक दैट वन, सो दैट मेक्स माय लाइफ वेरी इजी। अच्छा जी, हम बात करते हैं नेल पॉलिशेस की। कौन होगा जो नेल पॉलिश नहीं लगाता होगा? तो नेल पॉलिशेस के अंदर अगर हम बात करें, बहुत अमेजिंग कलर्स हैं इस वक्त हमारे पास। अगेन मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी जो मैंने लिपस्टिक्स में पूछा कि आपको किस तरह की शेड्स? मैं तो बहुत न्यूड कलर्स लगाती हूँ। अच्छा, इसमें आप न्यूड कलर लगाती हो? यहाँ मैं न्यूड हो जाती हूँ। So it's opposite. I like nude lipsticks and dark pink colors. अच्छा, बस मुझे ये, वैसे तो मैं जरा कम लगाती हूँ नमाज की वजह से, अगर कभी लगाऊं भी तो मैं जरा से न्यूड शेड्स ही पसंद करती हूँ। मगर इसका जो ब्रश है, वन एप्लीकेशन इज इनफ, और बहुत इजीली ऑन कलर की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। अगर वो गलती हो गई है तो रिमूव हो जाता है। बिकॉज नॉर्मली जब आप डार्क नेल पॉलिशेस लगा रहे होते हैं तो उसमें जो Wow. हमें मेजर वो देखना पड़ता है कि वो इतना इजीली रिमूव नहीं होता, और जब वो रिमूव होते हैं तो पूरा मेकअप खराब कर देता है, exactly, पूरा पूरा makeup आपके खराब हाथ होता पे जो है वो आप इनकी नेल पॉलिश देख सकते हैं, इतना वन एप्लीकेशन से इतना जस्ट वन अच्छा। एप्लीकेशन मैंने इसके ऊपर। और मैं आपको लास्ट बात एक लिपस्टिक की बता दूं, ओरिफ्लेम की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उसमें लेड नहीं डलता, बी वैक्स से बनती हैं, आप उन्हें खा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बेसिकली इसमें प्लांट्स और चीजें डलती हैं। किसी किस्म का जो लेड, जो डार्क होती है ना उतरने वाली, लोग अक्सर कहते हैं जी उतर जाती है, उसका रीजन ये है कि उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हम डालते ही नहीं है जो सेफ ना हो। तो आई एम श्योर मरियम, हमने आज सारी चीजें कवर कर ली हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हमें भी तैयारी पकड़नी चाहिए किसी शादी या फंक्शन में जाने की। हमने सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दे दी है, एंड इट्स टाइम फॉर अस टू रॉक एंड रोल। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच आप सबका भी फॉर ज्वाइनिंग अस, और इतने हमें जो है वो हाथ सभी भी आ रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अपना फीडबैक देते रहिएगा ताकि हम इस तरह के मजीद सेशंस क्रिएट करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पोस्ट करती इसको।